Who is a person? Dear colleagues, dear students, ladies and gentlemen, today I will be talking about the concept of personality in law. यानी कानून की नज़र में पर्सन कौन है. कानून में पर्सन की डेफिनेशन entirely different है dear fellows as compared to the definition of person in our ordinary life. But before that, dedication of this video. I hereby dedicate this video to my great teacher of FC College, Dr. Nita Becker. Dr. Seba was an American and she was our respected faculty member and taught us applied psychology. We cannot forget you, my dear madam. Who is a person? Well, according to Professor Somant, a person is any being, not necessarily human being, any being capable of legal rights and legal duties is a person. So, person का तायुन उसके कानूनी हकूक और फ़राइज़ के साथ है. अगर तो लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज़ हैं तो वो पर्सन है, और लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज़ नहीं है तो वो पर्सन नहीं है. सो किसी ज़माने में जो स्लेव्स का कॉन्सेप्ट था, स्लेव्स वर नॉट पर्सन्स, क्योंकि उनके राइट्स नहीं होते थे. जो गुलाम का जो कॉन्सेप्ट था, गुलाम जो होते थे, जिनकी मंडियां लगती थी, बिकते थे, वो पर्सन नहीं थे. सो एनी बीइंग कैपेबल ऑफ लीगल राइट एंड लीगल ड्यूटी इज ए पर्सन, एंड इफ लीगल राइट और लीगल ड्यूटी नहीं है तो पर्सन नहीं है. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सन. वन इज नेचुरल पर्सन and other is juristic person. Juristic person or artificial person or legal person, it is one and the same thing. Natural persons कौन है? Human beings, मैं और आप, human beings having legal rights and legal duties are natural persons. Artificial person कौन है? Any being other than human being having legal rights and legal duties is an artificial person. So artificial personality कानून देता है कुछ बॉडीज को. So for example, हबीब बैंक लिमिटेड, सुनहरी बैंक लिमिटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं. So there are two kinds of persons, natural, artificial. Human being having legal rights and legal duties are natural persons, and any being other than human being having legal rights and legal duties is artificial person. Philosophy of law या jurisprudence में या law में, knowledge of law में फिर question arise होते हैं कि क्या जो deceased people हैं, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या हम उनको पर्सन कह सकते हैं या पर्सन नहीं कह सकते. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एंगल के साथ हमें चीज़ें को देखना होगा. जो डिसीज पीपल हैं, पहली बात तो ये है कि दे हैव, बज़ाहिर देखने में कुछ राइट्स लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर देखने में उनके कुछ राइट्स लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिसेंट बरियल उनका एक समझा जाता है कि ये राइट है शायद. यानी किसी को सजाए मौत भी अगर हो गई है कातिल को, तो उसकी डेड बॉडी भी लवाकीन के हवाले कर दी जाती है और वो जनाजा वगैरह उसका वैसे ही होता है. इसी तरह किसी की ग्रेव को, अगर आप कब्र को नुकसान पहुंचाएंगे तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. सिमिलरली किसी डिसीज के खिलाफ, डेड मैन के खिलाफ आप अगर डेफमेशन कमिट करते हैं, उस जिससे उनकी इज्जत कम होती है, कोई आर्टिकल पब्लिश करवा देते हैं, डेफमेटरी रिमार्क्स दे देते हैं, तो उसके लीगल एयर्स कैन सू दैट पर्सन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द डैमेजेस. बज़ाहिर देखने में ये उनके हकूक नजर आते हैं, ये इनफैक्ट उनके ये हकूक नहीं है. एक्चुअली पर्सनैलिटी
finished with death, dies with death. ये जूरिस्ट या कानूनदानों का ख्याल है कि ये जो लॉ मेकिंग हुई है डिफरेंट ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये उसके जो वारसैन हैं, एयर्स हैं, बेटे बेटियां हैं, अजीज़ो कारिब हैं, उनके सेंटिमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए है, अदरवाइज उनके कोई राइट नहीं है. सिमिलरली स्टेटस ऑफ लोअर एनिमल्स, यानी वेदर लोअर एनिमल्स, डॉग्स, लायंस, हाथी, एलिफेंट, ये पर्सन है या पर्सन नहीं है, इसको भी डिफरेंट एंगल से जूरिस्ट ने देखा है. इंग्लैंड में किसी ज़माने में एनिमल्स को के बाकायदा ट्रायल होते थे कोर्ट्स ऑफ लॉ में और उनको पनिशमेंट दी जाती थी. सिमिलरली इवन इन पाकिस्तान अगर आप अपने मवेशियों पर मारेंगे, पीटेंगे, जुल्म करेंगे तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. लेकिन लोअर एनिमल्स आर नॉट पर्सन्स. ऑल द जूरिस्ट आर एग्रीड ऑन दिस पॉइंट दैट लोअर एनिमल्स आर नॉट पर्सन. ऑन अ लाइटर साइड, कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी जर्मन शेफर्ड ने सिविल जज साहब की अदालत में ये जाके केस फाइल किया हो कि मैंने ड्यूटी तो पूरी की है लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिला. उनके कोई राइट्स और कोई ड्यूटीज़ नहीं हैं. और चूंकि राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं हैं तो सॉमन का वो जो एक डेफिनेशन है कि राइट और ड्यूटीज़ के हवाले से पर्सनैलिटी तयन होगी तो दे आर नॉट पर्सन. सिमिलरली लास्टली मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अनबॉर्न चाइल्ड का स्टेटस क्या है. मां के पेट के अंदर जो बच्चा है जिसने अभी पैदा होना है उसका इंग्लिश लॉ कुछ राइट रिकग्नाइज करता है अनबॉर्न चाइल्ड के, बट ऑल द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड आर कंटिंजेंट राइट्स. कंटिंजेंट मीन कंडीशनल राइट, मशरूत है. मशरूत किस बात से है कि ही विल टेक बर्थ अलाइव, वो जिंदा पैदा होगा तो उसके बाद ये राइट्स है. उसके कुछ राइट्स है. उसके नाम एक तो प्रॉपर्टी अंडर द इंग्लिश लॉ इनहेरिट की जा सकती है. नंबर 2, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डॉक्टर ने कोई नेग्लिजेंस की है जिससे उसको वो अपाहज खुदा न खास्ता पैदा हो गया या उसकी बॉडी में कोई फर्क आ गया तो आफ्टर टेकिंग बर्थ ही कैन सू दैट डॉक्टर फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस. सो ये कुछ राइट्स अनबॉर्न चाइल्ड के डेफिनेटली हैं और इसको हम इन राइट्स की बिना पर कह सकते हैं कि अंडर द इंग्लिश लॉ देयर आर सम राइट्स. लेकिन जहाँ तक डेड मैन का ताल्लुक है, डिसीज पीपल आर नॉट पर्सन्स, लोअर एनिमल्स आर नॉट पर्सन. सो फार एज द अनबॉर्न चाइल्ड इज कंसर्न्ड कुछ राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं. ऑल दीज राइट्स आर कंटिंजेंट राइट, मशरूत हैं उसके ज़िंदा पैदा होने से. और दिस वॉज द डेफिनेशन काइंड्स ऑफ पर्सन, डियर कोलीग्स, एंड विद दिस आई थैंक यू वेरी मच.